नमस्कार। स्वागत है आपका देश के सबसे तेज न्यूज बुलेटिन में। आज की 15 ऐसी बड़ी खबरें जो सीधे आपकी जेब, आपकी जमीन और आपके भविष्य पर असर डालने वाली हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब शुरू होगा खबरों का असली सुपरफास्ट सिलसिला। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार लाभार्थियों की सूची को अपडेट कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे इसे तुरंत पूरा कर लें, ताकि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के उनके खाते में पहुंच सके। मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना में नए बदलावों की चर्चा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापे में सहारा देने के लिए सरकार अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय के एक प्रस्ताव के लिए अटल पेंशन योजना के तहत मिलकर बात होंगे। अनुसार वर्तमान अधिकतम 5 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 7 या 10 रुपये किया जा सकता है। इससे दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों को सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा कवच मिलेगा। बोर्ड परीक्षाओं के बीच छात्रों के लिए स्ट्रेस फ्री हेल्पलाइन जारी। देश भर में चल रही बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक नई 2417 हेल्पलाइन नंबर जारी की है। इस सेवा के जरिए छात्र और उनके बात करेंगे गम है वहां से और समवाय अभिभावक अनुभवी मनोवैज्ञानिकों से मुफ्त सलाह ले सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई पर। यह पहल छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। आयुष्मान भारत के तहत अब सीनियर सिटीजन को मिलेगा अतिरिक्त लाभ। आम जनता के लिए राहत की खबर है कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। अब आय की सीमा देखें। बिना घर के बड़े बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसके लिए नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया जिला अस्पतालों में शुरू हो चुकी है, जो आम आदमी के लिए इलाज का बोझ कम करेगी। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में नया कीर्तिमान। खेल जगत से बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने रनों का आंकड़ा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां केवल चुनिंदा दिग्गज ही पहुंच पाए हैं। उनकी इस फॉर्म ने आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उम्मीदों को और भी मजबूत कर दिया है। साइबर अपराध पर लगाम के लिए चक्षु पोर्टल हुआ और सख्त। देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने चक्षु पोर्टल की निगरानी और तेज कर दी है। अब संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट करते ही 24 घंटे के भीतर उस नंबर को ब्लॉक करने की कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस अब AI तकनीक का सहारा ले रही है, ताकि अपराधियों को उनके डिजिटल फुटप्रिंट से पकड़ा जा सके। प्रधानमंत्री का मिशन शक्ति के तहत नई परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में मिशन शक्ति के अगले चरण की घोषणा की है। इसके तहत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देश भर में 500 से ज्यादा नए केंद्र खोले जाएंगे। पीएम ने कहा कि जब देश की महिलाएं सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगी, तभी विकसित भारत का सपना सच होगा। इन केंद्रों पर महिलाओं को कानूनी सहायता के साथ साथ कौशल विकास की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महंगाई दर में गिरावट। आम आदमी की रसोई को मिली राहत। भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर में पिछले महीने के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। खाने पीने की वस्तुओं, विशेषकर खाद्य तेल और दालों की कीमतों में कमी आने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मानसून की स्थिति अच्छी रही तो आने वाले समय में महंगाई और भी कम हो सकती है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला।
भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अचानक मौसम बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्रमिक कार्ड धारकों के बच्चों के लिए मुफ्त स्कॉलरशिप योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड रखने वाले मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विशेष स्कॉलरशिप दी जाएगी। इससे श्रमिक कार्ड वाई कार्ड योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी मजदूर का बच्चा अपनी पढ़ाई न छोड़े। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये थी आज की 15 बड़ी और ताजा खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।